हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर राजस्थान एपीपी, एपीओ, एपीपी कह लो या एपीए कह लो कि वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में कुछ बताओ। तो मैं आज आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ कि आखिर इस वैकेंसी का चल क्या रहा है। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस पे मैं डे टू डे अपडेट्स, जो भी लॉ वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नया एग्ज़ाम हो रहा है या फिर क्या वैकेंसी का क्या स्टेटस चल रहा है, और बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, मैं वो भी इस पे डील करता हूँ सेक्शन वाइज। अभी बीएनएस का मैंने लेक्चर सीरीज़ शुरू कर दिया है, तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है अलग अलग सब्जेक्ट, मैं सारे सब्जेक्ट डील करूँगा धीरे धीरे। तो इस चैनल पे मैं डील करता हूँ, आप चाहे तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा आते हैं मुद्दे पे कि ये कब तक एक्सपेक्ट की जाए वैकेंसी और इसका हुआ क्या पास में स्टेप। तो चलिए इन डिटेल एनालिसिस करते हैं, है ना। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मतलब ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा कि अब तक हुआ क्या है ये एपीपी से रिलेटेड, और आगे इसकी क्या एक्सपेक्टेशन रखें इससे या नहीं रखें। और मैं वही बताऊंगा जो मुझे अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कि मेरी इंटरनल सोर्स है वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली या फिर मुझे किसी ने आकर बताया। तो वही जो अलग अलग विभाग पे या फिर जो थोड़े रिसर्च करने के बाद जो मुझे मिला वो मैं आपको इस पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले 2023 से ये एपीपी थोड़ा आखिरी आपको पता है ना 2015 में आया था। अराउंड 270 प्लस पोस्ट पे इसका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2015 में, है ना। उसके बाद इसमें यहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। कब से पहला स्टेप लिया गया? 22/3/2023 को। अब इसमें हुआ क्या, देखो नवीन, जो मैंने आपके लिए पहले ही येलो में हाईलाइट कर रखा है ताकि आप लोगों को सीधा जो काम के मुद्दे की बात है वो पता चले, इधर उधर की बातों पे आप ध्यान ना दो। अब देखो सबसे पहले क्या, नवीन पदों का सृजन किए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। मतलब इन्होंने, देखो आपको पता है ना कुछ नए कोर्ट्स बने थे 2023 में, तो वहाँ पे इन्होंने नए जो पोस्ट वो क्रिएट किए। इनका कहने का मतलब ये है राजस्थान सरकार ने। अब देखो ये आप देख लेना, या पढ़ना चाहो तो पॉज करके देख लेना। अब सीधा आ जाते हैं, देखो अब इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए कितनी नई इन कोर्ट के साथ 13 इनकी पोस्ट बनाई गई, है ना। अब आते हैं अपन आगे। इसी दिन एक और आया नोटिस, सर्कुलर ऑर्डर जो भी कह लो आप, इसमें सेम यही चीज़ इन्होंने पोस्ट क्रिएट की। और इसमें इन्होंने कितनी, यहाँ मैं करना भूल गया, आपके लिए कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 7 और, मतलब 20 तो नई क्रिएट कर दी, जो ऑलरेडी चल रही थी उस पर भी आऊँगा मैं, और प्लस 20 नए और आ गए, 20 नई पोस्ट आ गई। ठीक है साहब, समझ गए, आगे बताओ। अब देखो हुआ क्या है ये पढ़ना थोड़ा ऑर्डर ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है ना। मैंने ये देखो, ये है 29/9/2023 का। अब इसमें क्या किया गया, देखो मैं आपको इसका शॉर्ट में बता देता हूँ हुआ क्या। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने भेजा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वहाँ उन्होंने रिव्यू करने को बोला। फिर उसके बाद फिर से अभियोजन सेवा पुनर्गठित किया गया, मतलब फिर से रिव्यू करके फिर से उस पर विचार करके फिर से इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया। तो अब पुनर्गठन करने के बाद है ना, सीट देखो कितनी अब सबकी चेंज की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सिर्फ आपका एपीओ नहीं है, अलग अलग, आपने सीआरपीसी पढ़ा है ना, वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ उनसे रिलेटेड सिर्फ एपीओ नहीं, पीपी, एपीओ, जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब का पुनर्गठन किया गया और नई सीट्स डिटरमाइन की गई कि आखिर में नंबर ऑफ सीट्स है कितनी। देखो अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर, पहले कितनी थी? 2, पुनर्गठन करने के बाद भी 2। संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन, पहले एक भी नहीं थी, अब नई 13 बना दी। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
ये जनरली कोई डिस्कस नहीं करेगा। जो लोग कोई प्रमोशन वाले भी होंगे ना, या पीपी के भी एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए भी ये थोड़ी यूज़फुल रहेगी। तो उनको भी ये देखो, ये सारी पोस्ट है ना, ये देखो पहले 15 थी, अब 39 कर दी। ये डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की पोस्ट है। ऐसे देखो, ऐसे कई सारी, यहाँ तो 91 से 109 कर दी। ठीक है, अब आप देख लेना ये सब कुछ पॉज करके। अभियोजन अधिकारी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 309 से इसमें कम कर दी 301। अब सिमिलरली ये जो एपीओ की वैकेंसी थी 498, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करके कितना कर दिया 454। अब 454 टोटल नंबर ऑफ राजस्थान में 454 एपीओ काम कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं 454 का मतलब कि इस पे ही वैकेंसी 454 पर पूरी आ जाएगी। भाई अभी तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे ना, अभी तो कोई एपीपी लगे होंगे ना, जो रिटायर होंगे, खाली होंगे, उन पदों पे होगी। तो 454 आप कहीं, मैंने देखे एक दो मैं रिसर्च कर रहा था, तो कहीं पर उन्होंने बताया कि 454 वैकेंसी आएगी। तो सारे थोड़ी रिटायर होंगे, कोई तो अभी तो काम चल ही रहा है ना, तो अब 454 से कम ही आएगी जितनी भी आए। हाँ, अब आप ये देख लेना इन सब के, अब कोई जानने में इंटरेस्टेड हो, ये देखो सीधा प्रूफ है किसकी सैलरी कितनी होती है। कुछ मत करना, आपको किसी की भी सैलरी जाननी है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, है ना। आप सीधा सर्च करना L21 पे स्केल, L20, L18, L15, L12। एपीओ की पे स्केल होती है L11। तो अब देखो इन्होंने शॉर्ट में, मैंने आपको जो ऊपर बताया ना, इन्होंने शॉर्ट में कर दिया। पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी थी, पुनर्गठन करने के बाद कितनी हो गई, तो 498 से सीधी कितनी हो गई 454। ये देखो ये सैलरी है। तो L11 मेरे ख्याल से आप गूगल पर सर्च कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस ये 50 ये एपीपी की 50K से 60K, 50,000 से 60,000 के बीच में होगी ऑन एंड अराउंड L11। ये आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको बेहतर वहाँ से पता पड़ जाएगा। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। अब देखो आगे हुआ क्या, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं डेट वाइज के, किस डेट को हुआ क्या। अब 8/12 को क्या हुआ, ये आपने भी कई टेलीग्राम पे देखा होगा, ये चीज़ फॉरवर्ड हुई है ना, तो आप कहीं ना कहीं ये पढ़ ही लिया होगा। मैंने वो स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट या जो भी, मुझे पता नहीं किसने, मुझे भी फॉरवर्ड आया, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी फॉरवर्ड आया था। तो देखो ये हुआ कि मैंने इसे स्टूडेंट का या जो भी था उसका नाम पता हटा दिया, प्राइवेसी है, किसी का नाम क्यों लेना, है ना, हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगे, मुझे पता नहीं कौन है, तो मैंने उसका नाम यहाँ पे हटा दिया, क्यों किसी का नाम लेना। तो देखो ये 8/12 को क्या हुआ, 8/12 को बताया गया कि पदों, ये सेम चीज़ मैंने आपको जो बताई ना, ये आरटीआई में वो सेम चीज़ मैंने आपको बिना आरटीआई लगाए ही अवेलेबल है सब कुछ। तो आरटीआई में इन्होंने सेम वही जवाब दिया है। ठीक है, अब ये देखिए 223 पढ़ने हेतु संबंधित प्रार्थना दिनांक, देखो मैंने आपको कहा था ना, एक यहाँ पे ये देख लो, मैं थोड़ा सा इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना 454 नहीं आएगी, इन्होंने कितनी बताई थी कि 223 पद भरने के लिए सिर्फ ये 8/12 तक इनके हिसाब से 223 पद पे खाली है, बाकी तो सर्व कर रहे हैं, मतलब लगभग और इन अराउंड 50% एपीओ अभी काम कर रहे हैं और 50% पोस्ट खाली है 8/12/2023 तक। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हो रहा है 9 Feb, तो आप मानो कम से कम ये 230-35 तो चली जाएगी। तो अगर आज आ जाती है फरवरी में, अभी डिस्कस करेंगे अपन कब आ सकती है कब नहीं, मैं वो थोड़ा पहले ये डिस्कस कर लूँ जितने भी डॉक्यूमेंट है, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कब आ सकती है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, है ना। तो अब देखो इन्होंने कहा कि पदों के वर्गीकरण हेतु पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी पोस्ट है उनसे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उच्च स्तर, मतलब जो ऊपर डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन पे चीज़ रुकी गई है। अब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, अब किस चीज़ का क्लासिफिकेशन, पोस्ट का, ये कह रहे हैं पोस्ट का क्लासिफिकेशन की वजह से हाई लेवल जो ऊपर डिपार्टमेंट है वहाँ रुकी गई है।
अब मुझे ये नहीं पता पोस्ट का क्लासिफिकेशन से इनका क्या मतलब है। मुझे आपको समझ आया तो नीचे आप कमेंट कर देना, दूसरों लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अब देखो ये 8/12 की न्यूज़ है। उसके 3 दिन बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग ये लिखते हैं। मैं चलो मेरे से लग गया मेरे पास इसका मैं और अच्छा मतलब लगा सकता था। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अब लग गया जो लग गया। मैं आपको ये मेरे ख्याल से आपको सही से विजिबल नहीं होगा, सॉरी माय फॉल्ट, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ध्यान रखूँगा अगली बार से। ये जल्दबाजी में देखो यार बॉस, क्या है ना, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। मैं जो करता हूँ अकेले करता हूँ। थंबनेल भी मैं ही बनाऊँगा, जो भी चीज़ मैं भी बनाऊँगा। मैं ना कोई कोचिंग से एसोसिएटेड हूँ, ठीक है। जो मतलब कहने का मतलब है, जो करना होता है मुझे ही करना होता है। थोड़ी ऊपर नीचे जल्दबाजी में मुझे अपना काम भी करना रहता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा ये लाता हूँ मैं, थोड़ा रिसर्च करके इधर उधर। तो थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभी मेरे ऊपर थोड़ा कभी मेरे काम का ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो थोड़ा जल्दबाजी में हो जाती है चीज़ें ऊपर नीचे। खैर जो भी है, आते हैं अपन काम पे। तो ये चेयरमैन साहब ने लिखा, इन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। राज्य के न्यायालयों से लगभग 350 पद रिक्त हैं। इनका कहना है कि 350 पद रिक्त हैं न्यायालयों में पूरे। इसका श्रीमान अभियोजन द्वारा अनुसार भिजवाई गई। इसके संबंध में श्रीमान निदेशक अभियोजक द्वारा सरकार को भिजवाई गई थी। ये शायद पिछले वाली ही जो मैंने आपको डिस्कस किया उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोजक की भर्ती नहीं निकाली गई है, जिस कारण प्रदेश की अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी है नहीं प्रॉपर वर्किंग कोर्ट में। आप में से कितने लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं मुझे बताना ज़रूर। देखो क्या है ना, जब आप कोर्ट में जाओगे ना, जो कोर्ट में जाते हैं जो एडवोकेट, अब मुझे नहीं पता वीडियो देखने में से कितने लोग जाते हो आप लोग, लेकिन जो भी जाते हैं ना, उनको पता है कोर्ट में स्टाफ की कितनी कमी है। एक कोर्ट का कार्यभार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मतलब जहाँ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है ना, खैर अब तो नई CRPC में जो BNSS में मेट्रोपॉलिटन का कंसेप्ट हट गया है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा जब वो डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई ना, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, जहाँ कार्यभार ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखना एक ही कोर्ट का मतलब कहने का मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा कमी, स्टेनो नहीं है, ठीक है, APP नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चेयरमैन साहब ने उसी को संज्ञान में लेते हुए लोक अभियोजक भर्ती के बारे में भी उन्होंने मोटा मोटी इनका कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लिख के दे दी सरकार को 11/12 को। अब देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आज देखो आज क्या हुआ है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये पेपर है काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड, दी स्टेट्समैन। अब देखते हैं क्या होता है। आज इन्होंने इंटरिम बजट आया, गवर्नमेंट नहीं बनी है जो, तो वहाँ इन्होंने 70,000 न्यू जॉब्स बोला तो है, देखते हैं अब क्या होता है। पर जो राजस्थान से हैं उनको पता है ये 70,000 में टीचिंग की जॉब होगी अराउंड 30-40,000, तो फिर उसमें से सब RS MMB, मैं शॉर्ट फॉर्म भूल रहा हूँ, सॉरी, मेरा उस डिपार्टमेंट से ज़्यादा काम लेना पड़ता नहीं है, तो मुझे मतलब सबॉर्डिनेट सर्विसेज से उसमें होगी 10 से 15,000 वैकेंसी, और भी छोटी मोटी वैकेंसी होगी। आपको भी पता है जो लॉ डिपार्टमेंट से हैं जो, तो आपको भी पता है लॉ में कितनी वैकेंसी आती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी 50-60 वैकेंसी दिखे ना, तो समझ लेना बहुत लकी हो, उसका फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दो। 50-60 वैकेंसी अगर लॉ में कोई डिपार्टमेंट में आए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं क्या होता है ना। ये एक आर्टिकल मिला तो इस थोड़ी उम्मीद तो जगती है, पर देखते हैं क्या होता है। अब देखो बात आते हैं एग्ज़ाम डेट पर, एक्सपीरियंस पर। तो देखो एग्ज़ाम डेट क्या है। अब देखो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, तो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा होगा ही होगा, माइंड माई वर्ड्स, ठीक है, ध्यान से सुनना।
मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा ही होगा, क्योंकि मैं भी वही सुनता हूँ जो आपको सुनने में आता है या मुझे कोई बता देता है। तो जब तक मुझे कोई ऑफिशियल नहीं मिलती न्यूज़, तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा हवा में हवाई बातें, ये वो फलाना ढिमका। ना बताने से किसी को कंफ्यूज करने से अच्छा है कि बताओ ही मत। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी मच डेंजरस, पता ही होगा आपको। तो देखो, इसकी एग्ज़ाम डेट हो सकता है पॉसिबली अगर आने में होगी तो इसका आने का अगर पीक टाइम हुआ तो ये हो सकता है इलेक्शन से पहले, यानी मार्च 2024। अगर ये सब चीज़ क्लियर हो गई तो ये जो भी एक्चुअल क्या है ना, ये इंटर डिपार्टमेंटल लटकी हुई है, आरपीएससी, गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ये तीन देखो, इसमें तीन इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन, आरपीएससी। एग्ज़ाम तो इसका आरपीएससी करवाएगा ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये तीन में चल रहा है आपस में। अब देखो क्या होता है। तो अगर आनी हुई तो प्रोबेबली मार्च, नहीं तो फिर आप मई के बाद एक्सपेक्ट करना। तब क्वेश्चन आता है कि यार सब पढ़े या नहीं पढ़े, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कुछ तो बताओ। तो देखो, जहाँ रही पढ़ने की बात, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना चाहिए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, क्रिमिनल लॉ आती है। अब कोई कह रहा सिलेबस चेंज कर देंगे, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये एपीओ का एग्ज़ाम है, एपीओ मेजरली डील्स विथ क्रिमिनल लॉज, तो आएगा तो क्रिमिनल लॉ, ऊपर नीचे शायद सब्जेक्ट कर दे। एक तो मेजर लॉ तो आप पढ़ ही लो, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, ये सब एविडेंस हो गया, और भी बहुत सारे उसमें एक्ट आते हैं, आप देख लेना, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एस सी एस टी एक्ट, ठीक है, शायद फूड सिक्योरिटी फूड एक्ट भी आता है उसमें, FASSI। तो आप ये सब तो मेजर तो पढ़ ही लो, जुवेनाइल जस्टिस आता है उसमें, शायद सिलेबस में भूल रहा हूँ, पर उसमें आता पूरा क्रिमिनल है। तो अगर आपको लॉ नहीं पढ़ना तो आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ लो, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मेरा भाई अनुभव है, आप ये ज़रूर पढ़ के जाना हिंदी, क्योंकि मेरिट हिंदी बनाती है। लॉ और इंग्लिश सब पढ़ के आते हैं, जो हिंदी आती है ना, स्पेशली आरपीएससी के एग्ज़ाम में ये आती है हिंदी नेक्स्ट लेवल की, इससे कभी कॉम्प्रोमाइज़, ये मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अगर आपको कमांड चाहिए तो आप हिंदी पढ़ के जाना, हिंदी 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 पढ़कर ज़रूर जाना। तो देखते हैं इसकी डेट का, मैंने आपको बता दिया, या तो मार्च 2024 या फिर आफ्टर मई 2024। मेरे ख्याल से आ तो जानी चाहिए इस साल, क्योंकि 2025 में तो फिर भाई 10 साल हो जाएंगे, 2025 में 10 साल हो जाएंगे, आखिरी बार 2015 से 2025, 10 साल, इतने में तो सरकार बदल जाती है 2 बार। तो देखते हैं खैर क्या होता है, ये सब चीज़ अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है, स्टडी। तो आप उस पर ध्यान रखो, आए ना आए। अब ये है कि कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, वो आपका सामर्थ्य है, आपका विवेक, आपका बुद्धि क्या कहता है। आप सेल्फ़ पढ़ना चाहते हो, सेल्फ़, कोई बड़ी बात नहीं है सेल्फ़ पढ़ना, मैंने भी पढ़ा है सेल्फ़, कई सारे सब्जेक्ट। तो सेल्फ़ पढ़ना चाहो तो सेल्फ़ पढ़ लेना, कोचिंग लेना चाहो तो आपके ऊपर है। अभी कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं अलग अलग, तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, ये सबका पर्सनल मैटर है आपका। तो मेरा ये, मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं है मेरा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। अब रही बात कि साहब इसमें एक्सपीरियंस हट जाएगा क्या, या एक्सपीरियंस रहेगा क्या, ये तो देखो मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, ये तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। तो जिनके पास तो 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो तो तैयारी में आँख मूंद करके लग जाना। देखो क्या है ना, दूसरे स्टेट्स में जैसे MP हो गया, या और भी 1-2 स्टेट है, वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगते, पर APO में, राजस्थान में 2015 में मांगा था मेरे ख्याल से, है ना। तो जिनके पास 2 साल से हैं तो वो तो शुरू हो जाओ, कोई फ़िक्र की बात ही नहीं है, मस्त पढ़ने का, एंजॉय करने का, ठीक है। और बाकी उनका है तो वो देखते हैं नोटिफिकेशन के बाद, ये हवा वाली बातें हैं, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मत मानो। ऑल राइट।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगली कोई भी न्यूज़ मिली तो मैं लेकर के आऊँगा। अगला मैं अब यूपी एपीओ के बारे में बहुत अभी हर स्टेट का लेके आना। अभी यूपी एपीओ के बारे में पता चले क्या है, उसका स्टेटस लेकर के आऊँगा। उत्तराखंड में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, तो ऐसे हर स्टेट कवर करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक या शेयर कर सकते हैं, है ना। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।